देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक और बड़ा गैंगस्टर मारा जाने वाला था, या फिर यूं कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक और कुख्यात गैंगस्टर की हत्या होने वाली थी। अगर दिल्ली पुलिस सही समय पर दो बड़े बदमाशों को नहीं गिरफ्तार करती तो ठीक वैसे ही टिल्लू ताजपुरिया जैसे 2 मई 2023 यानी कि पिछले महीने मारा गया था, प्रिंस तेवतिया जैसे मारा गया था, ठीक वैसे ही एक बड़ा गैंग वॉर होने वाला था, एक बड़े गैंगस्टर की हत्या होने वाली थी। अगर ये गैंगस्टर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो शायद दिल्ली के तिहाड़ जेल एक बार फिर से निशाने पर आ जाती। तो कौन था ये गैंगस्टर जिसका संबंध टिल्लू ताजपुरिया के हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ है? आज जब दोनों गुर्गे पकड़े गए हैं तो उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो किस लिए उस गैंगस्टर को मारने गए थे, किसके आदेश पर मारने गए थे, लॉरेंस बिश्नोई, टिल्लू ताजपुरिया, या फिर उत्तर भारत में जो दो सिंडिकेट है गैंगस्टरों का, जिस तरह से इन दोनों ही गैंगस्टरों के सिंडिकेट की चर्चा हमेशा होती है, इन दोनों का संबंध इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। तो बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि गैंगस्टरों की कहानियां, खबरें हम आपको इसलिए सुनाते हैं क्योंकि आप उससे अपडेट रह सकें, ना कि किसी भी तरह से हम गैंगस्टरों को प्रमोट करते हैं, ना ही किसी भी तरह से हम ये आपसे बताने की कोशिश करते हैं कि भाई गैंगस्टर कोई अच्छा काम कर रहे हैं। हम हमेशा से अपराध और अपराधियों को लेकर इसी तरह से लोगों को सचेत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको बिल्कुल अच्छी लगती होंगी और आप उसका अच्छा सदुपयोग करते होंगे। अच्छा सदुपयोग कहने का मतलब ये है कि जुर्म की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहां पर हमेशा यही कहा जाता है, सब लोग कहते हैं, मैं भी वही कहता हूं कि भाई यहां से कोई वापस नहीं आता। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिए इस गैंगस्टर को। इस गैंगस्टर की चर्चा इससे पहले भी मैंने कई बार आप लोगों से की है। ये गैंगस्टर जो अधेड़ उम्र का दिख रहा है, इसका नाम है गैंगस्टर मंजीत महाल। देश की राजधानी दिल्ली में मंजीत महाल के चर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मंजीत महाल के चर्चे कुछ ऐसे होते हैं जैसे नीरज बमाना, लॉरेंस बिश्नोई या फिर टिल्लू ताजपुरिया के चर्चे, सोनू दरियापुर के चर्चे होते हैं। ठीक उसी तरह से मंजीत महाल के भी चर्चे होते हैं। मंजीत महाल के किस्से कहानियाँ बहुत हैं। अगर हम आपको सुनाने के लिए बैठेंगे तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दूंगा मंजीत महाल, उसके विरोधी गैंग के बारे में और उसकी हत्या क्यों होने वाली थी। आज इन सब बातों को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो मंजीत महाल का सबसे बड़ा दुश्मन है कपिल सांगवान उर्फ नंदू। ये है वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जिसे नंदू गैंग के नाम से दिल्ली पुलिस की डायरी में ये इसके कई वारदातों के फहरिस्त जो है वो दर्ज है। नंदू गैंग का मुखिया है कपिल सांगवान, जो कई साल पहले विदेश भाग गया और विदेश में बैठकर ही अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कई तरह के वारदातों को वहीं से अंजाम दिलवाता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिशें करती है, लेकिन अभी तक ना तो इसकी गिरफ्तारी हो पाई है और प्रत्यर्पण की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि कपिल सांगवान और फर्नांडो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो ये देखिए लंबे बाल वाला ये लड़का, ये भी मारा गया था 2021 में। ये कुछ सितंबर का महीना था, उस वक्त जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी। उसके 2 या 3 दिन के बाद की घटना है। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि कपिल सांगवान, नंदू और मंजीत महाल गैंग के बीच में जो गैंग वॉर की अदावत चलती है, अदावत को लेकर जो गैंग वॉर चलती है, उसी का नतीजा था। इसे एक गाड़ी में दिन दहाड़े ठोंक दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा ये नंदू गैंग का है, कुछ लोगों ने कहा कि ये कपिल सांगवान गैंग का। बाद में निकलकर सामने आया इन दोनों ही गैंग के गैंग वॉर का नतीजा था ये, जो इससे गोली मारकर हत्या इसकी कर दी गई थी। खैर, इस बात में आगे आते हैं। 2 मई की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। 2 मई की चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तिहाड़ से जुड़ा हुआ है, गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है, और ना सिर्फ गैंग वॉर से बल्कि आज की जो घटना हम आपको बता रहे हैं, आज की घटना से भी 2 मई का कनेक्शन सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। 2 मई को जब टिल्लू ताजपुरिया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश कर रहे थे तो उस वक्त वहां पर 2 और बड़े गैंगस्टर थे जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक का नाम था मंजीत महाल और दूसरे का नाम था सोनू दरियापुर।
इन दोनों ही गैंगस्टरों ने न सिर्फ टिल्लू ताजपुरिया को बचाने की कोशिश की थी, बल्कि इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जो जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश करने आए हैं, वो टिल्लू को इस तरह से ना मार पाए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी, इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि टिल्लू ताजपुरिया, मंजीत महाल, सोनू दरियापुर और नीरज भवाना, ये सब जितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो मैंने सिंडिकेट का जिक्र किया, ये एक सिंडिकेट के दायरे में आते हैं और जितेंद्र गोगी उसके विरोधी गैंग यानी कि लॉरेंस के सिंडिकेट में आते हैं। तो इन्होंने अपने सिंडिकेट के साथी या फिर अपने गैंग के मेंबर कह सकते हैं, टिल्लू ताजपुरिया को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मंजीत महाल को उस वक्त जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मंजीत महाल जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों का दुश्मन नहीं था, वो दुश्मन था कपिल सांगवान और फर्नांडो गैंग का। लेकिन सोचिए, आज 1 महीने बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उसमें ये जो दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कपिल सांगवान गैंग के बताए जा रहे हैं और मंजीत महाल की हत्या करने आए थे। उनमें से एक का नाम अन्ना है और दूसरे का नाम सुशांत राणा बताया जा रहा है। ये दोनों पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से .32 बोर का एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शुरुआती पूछताछ में इन्होंने इस बात को कबूल किया है कि ये मंजीत महाल की हत्या करने के लिए आए थे। अब एक घटना और इन गैंग वॉर से जुड़ी हुई देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि आज से करीब 1 महीना पहले ही, माफ़ कीजिएगा 2 महीने के आसपास की घटना है ये, जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ही मटियाला इलाके में एक बीजेपी नेता थे जिनका नाम था सुरेंद्र मटियाला, जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके ऑफिस में घुसकर बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का खेल जो चलता है दिल्ली के गैंगस्टरों का, जिम्मेदारी ली कपिल सांगवान और फर्नांडो गैंग ने, और उसने कहा कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कपिल सांगवान और फर्नांडो लेता है। हालांकि पुलिस, जब एक बीजेपी के नेता की हत्या होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है और कई बदमाशों की धरपकड़ की जाती है। करीब 7 से 8 बदमाश उस वक्त गिरफ्तार होते हैं, 3 से 4 अभी हाल में गिरफ्तार हुए हैं। तो शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई कि इस हत्या का कनेक्शन भी कपिल सांगवान और फर्नांडो गैंग से था। वो इसलिए था क्योंकि जो मटियाला साहब थे, जो बीजेपी के नेता थे सुरेंद्र मटियाला, उनका मंजीत महाल से कोई रिश्ता था, रिश्तेदारी थी या फिर भाई बंधु थे, कुछ इस तरह का रिश्ता था कि काफ़ी करीबी रिश्ता उसे कहा जा सकता है। और कपिल सांगवान नंदू सुरेंद्र मटियाला की हत्या करवा के मंजीत महाल को कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि चाहे रियल इस्टेट के अगर धंधों की हम बात कर लें दिल्ली के अंदर, तो ये जानकारी निकल कर सामने आती है कि रियल इस्टेट के धंधों में कपिल सांगवान काफ़ी इन्वेस्ट कर चुका है और कई सारे बिल्डर उसके टच में भी हैं, बताए जाते हैं। उनके नाम बताना यहाँ पर ठीक नहीं होगा क्योंकि सबकी सुरक्षा अपनी अपनी जगह पर है। तो ये जानकारी निकल कर सामने आती है। दूसरी तरफ मंजीत महाल भी लगातार एक्सटॉर्शन मांगता है, रंगदारी मांगता है। तो कुछ इस तरह से कपिल सांगवान नंदू चाहता है कि अगर मंजीत महाल खत्म हो जाता है तो सीधे सीधे उसका पूरा फायदा होगा, यानी कि मंजीत महाल की मौत के बाद कपिल सांगवान एक ऐसा गैंगस्टर बच जाएगा जो कि इन सभी बिल्डरों से रंगदारी, एक्सटॉर्शन मनी या फिर अवैध उगाही कह सकते हैं कर सकता है और इससे वो और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। यही सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर एक चीज़ और देखी जा रही है कि अगर तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है मंजीत महाल की हत्या होनी थी, अगर मंजीत महाल की हत्या तिहाड़ के अंदर हो जाती तो क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तिहाड़ जेल के अंदर तो तमिलनाडु फोर्स के जवान हैं और सीसीटीवी फुटेज लगा दिए गए, कैमरे लगा दिए गए हैं, बहुत सारी तकनीकी व्यवस्थाएं ऐसी बढ़ा दी गई हैं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मानता हूँ। लेकिन इसी तिहाड़ के अंदर कई सारी ऐसी वारदातें हुई हैं जो इन सब चीज़ों के होते हुए भी वहाँ पर ऐसी वारदातें हुई हैं। और सबसे बड़ी वजह, प्लस पॉइंट जो ये था कि मंजीत महाल इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर था। तो हो सकता है गैंगस्टर उसे मारने के लिए तिहाड़ जेल में जाते, अगर वो किसी की हत्या करके जाते, कैसे जाते, इसकी प्लानिंग का खुलासा अभी नहीं हुआ है, पूछताछ चल रही है। लेकिन गैंगस्टरों के बारे में कहा जाता है कि जो ये तय करते हैं उसे करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देते हैं ताकि उनकी जो वर्चस्व है, उनकी जो दहशत है वो बरकरार रह सके। और टिल्लू ताजपुरिया के हत्याकांड में भी यह देखने को मिला कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले शूटर चारों जो कहीं ना कहीं उनका नाम खत्म हो चुका था, राजेश भवानिया भी, कई सारे ऐसे बदमाश थे जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या सिर्फ इसलिए भी की थी क्योंकि उनका नाम एक बार फिर से जब मीडिया की सुर्खियों में आएगा तो उनके नाम से एक बार फिर से लोग डरना शुरू करेंगे और उनके एक फ़ोन कॉल से रंगदारी की रकम उनके पास पहुंचा देंगे।
तो एक बहुत बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो कंपनी, पुलिस की कंपनी जो बटालियन कहते हैं, वो पुलिस है जो अगर ज़मीन के अंदर भी अगर बदमाश जाकर छिपे तो वहाँ से भी खोद कर निकाल लाती है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तो यूँ सैल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि हमने कई केसों में देखा, मैं अपराध की खबरों को पिछले 3 से 4 सालों से कवर कर रहा हूँ और लगातार जब मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे सेंसिटिव केस होते हैं तो उनमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, खासतौर से मैं देख रहा हूँ एसजीएस धालीवाल साहब जो उनके चीफ हैं, वो लगातार कामयाबी हासिल करते हैं। चाहे दीपक बॉक्सर को विदेश से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाने की बात हो या फिर सिद्धू मूसेवाला के सभी हत्यारों को खींच कर गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालने के मामले में, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वाकई में ना सिर्फ तिहाड़ की इज्जत बचा ली बल्कि एक गैंगस्टर की जान जाने से बचा ली और तिहाड़ प्रशासन की किरकिरी होने से भी बचा ली। वैसे आपका क्या कुछ कहना? मंजीत महाल को लेकर एक हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मंजीत महाल और नंदू गैंग के बीच में वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, दोनों हैं कौन, कहां से आते हैं, एक एक बातें उसमें बताएंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम खबर बता रहे थे। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर इन दोनों गैंगस्टरों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप या तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए BDF न्यूज़। अपना प्यार जैसे देते हैं वैसे देते रहिए। नमस्कार।